हम लोग अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं और अनुपात समानुपात में मैं आप लोगों के लिए 107 क्वेश्चन विभिन्न वीडियो के माध्यम से सॉल्व करा चुका हूँ। आज हम करेंगे 108 नंबर का क्वेश्चन, 108 क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि रुपये 624 को 624 में 846 रुपये 846 रुपये को ए बी तथा सी में ए बी तथा सी में 1/4, 1/5, 1/3 के अनुपात में बांटा गया। 1/4, 1/5 और 1/3 के अनुपात में बांटा गया। अनुपात में बांटा जाए तो सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा क्या होगा? अब देखिए, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको काटने में प्रॉब्लम आती है, तो आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर इसको हम सॉल्व करने बैठेंगे कि 1/4, 1/5 और 1/3, तो पहले हम इसका सरलतम अनुपात बनाएंगे। 1/4, 1/5, 1/3 का सरलतम अनुपात बनाएंगे। तो सरलतम अनुपात कैसे बनेगा बताओ? हम 4 को छुपा के इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लाई करना, 5 को छुपा के इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ करना, 3 को छुपा के इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ करना। ऐसा कर सकते हैं, या हम तीनों का ले लें एलसीएम और फिर 4 का डिवाइड कर दें, 5 का कर दें, 3 का कर दें। तो ज्यादा सही क्या दिख रहा है हमको? इसको छुपाएं, इन दोनों मल्टीप्लाई यहाँ कर दें 15, 5 को छुपाएंगे, ये आ गया 12, और 3 को छुपाएंगे, आ जाएगा 20। अब हमको 846 रुपये को बांटना है। 846 846 रुपये को बांटना है, तो 846 अपॉन में ये कितना हो रहा है टोटल जोड़ने पर? 47, 47 होगा। सी का हिस्सा निकालना है तो 20 का गुणा। अब हम 47 का पहाड़ा इसमें पढ़ेंगे, तो आप कहेंगे सर 47 दूनी, 47 दूनी या 47 आपको इस पर दिख रहा है, 2 बार तो जाती नहीं, तो ये 47 और ये फिर 8 बार कटेगा, 18 बार कटेगा। तो ये पहाड़ा आपको आना चाहिए काट, ये 18 बार कटा। अब हमने देखा कि 360 हमारे क्वेश्चन का आंसर 360। अब इस टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। 47 जो बच रहा है उसमें 47 का पहाड़ा कितनी बार गया? तो 18 बार गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी थोड़ा सा कठिन हो जाता है। अब क्वेश्चन अगला है 109 क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास दो संख्याएं 1/2 अनुपात 1/3 के अनुपात में तथा उनके घनों का योग तथा उनके घनों का योग 7560 है। 7560 है। तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? उन संख्याओं का योग क्या होगा? ये क्वेश्चन पूछा गया आपने। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑप्शन दिया है आपको 18, 12, 30, 40।
40। ऑप्शन दिया है 18, 12, 30 और 40। आपसे कह रहे हैं कि संख्याओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3। पूरी बात समझिएगा, बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये संख्याओं का अनुपात दिया है, अगर इस रेशियो को हम सही रेशियो बना लेंगे तो 3:2 बनेगा, 3:2 बनेगा। अब ये हमारे पास 3:2 बना, ठीक है। और क्वेश्चन कह रहा है ये 3:2 बनाए 3:2। अब घनों का योगफल हमको चाहिए 7560। तो हम इस रेशो में हम इन दोनों को डिवाइड कर दें। इस रेशो में हम कितने को डिवाइड कर दें? 3:2 में 30 को। तो 5 बार गया, 5 6 30, 6 बार गया, तो ये 36 18 और ये 6 दूनी 12, 1.3 बन रहा है। आपने इस रेशो में डिवाइड क्यों नहीं किया कि यहाँ पर पॉइंटों में संख्या है? हमने 30 ही क्यों लिया? डायरेक्ट में 30 पर क्यों पहुंचा? क्योंकि 3 और 2 के योग से ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये और ये संख्या कट रही है। तो पहले हमने की 30 पर चर्चा। 3:2 के अनुपात में हमने 30 को डिवाइड जब किया तो 2 भागों में टूटा, 18 और 12। अब आपको 12 का घन 1728 पता है, 12 का घन 1728 पता है। माना कि आपको 18 का घन नहीं मालूम, तो आपने 8 दिया, 18 का घन नहीं मालूम, तो 8 गुणित 8 गुणित 8, 8 गुणित 8 गुणित 8 इकाइयों पर 512 मतलब 2 आ रहा है। तो इनको अगर हम जोड़ रहे हैं, पक्का अगर इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो दोनों का योग यूनिट डिजिट पर कितना आ रहा है? 0। तो हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो। 40 को भी अगर ब्रेक करते हैं तो 75 40 माने 75 40 8, 8 दिया 24, 8 दिया 24 और 8 दूनी 16। अब अगर हम इसका घन करें तो इकाई अंक पर कितना आता है? 6। और इसका घन करें तो इकाई अंक पर 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 चौक 16 मतलब 64। इसकी इकाई अंक पर कितना आ रहा है? 4। यहाँ से इकाई अंक पर कितना आता है? 2 आ रहा है। मतलब 24 और 16 को अगर ब्रेक करते हैं, 24 और 16 के घनों को जोड़ते हैं तो ये 0 नहीं आ रहा यूनिट डिजिट पर। इन दोनों के घनों से यूनिट डिजिट पर कितना आ रहा है? 0। तो हमारा आंसर क्या सही है? दोनों संख्याओं का योगफल 30 सही है। इस विधि से भी कर सकते हैं। अब हमारे पास एक मेथड और है, ये तो हमने किया ऑप्शन मेथड से। अब हमारे पास डिटेल मेथड क्या है? तो आप ये कहेंगे कि सर दो संख्याओं का अनुपात जो दिया है उससे हम सही जो बना ले 3:2। अब घनों का योग है 7560। इतने घनों का योग है तो घनों के योग का भाग क्या करेंगे? हम घनों के योग का भाग लगाएंगे 7560 में घनों के योग का भाग लगाएंगे। 2 का घन 8 और 3 का घन 27, 27 धन 8 और इसका ले लेंगे हम घनमूल, इसका ले लेंगे हम घनमूल। और दोनों संख्याओं का योग करना है तो 5 का कर देंगे गुणा। आपका ये 27 और 8 35 से आप इसको काटो। जब 35 से इसको काटेंगे तो होगा ये 216 और इसका लेंगे हम घनमूल और 5 का करेंगे गुणा। तो 6 गुणित 5 6 पंजे 30। इस तरह से भी आंसर आ सकता है, लेकिन कैलकुलेट तो आपको करना आना चाहिए। ये 35 होगा, 35 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 216 आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए, 216 आएगा। मैंने तो कई बार सॉल्व करा इसलिए मुझे याद है कि 216 आएगा। 216 का घनमूल लेंगे तो 6 आएगा, 6 पंजे 30 आंसर आ जाएगा दोनों संख्याओं के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 110 नंबर का क्वेश्चन। तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन था, आपने देख लिया। आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे और डिटेल भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आया तो आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए। क्लियर बेटा? और डिजिट सम मेथड से भी हो जाएगा, लेकिन डिजिट सम में आपको काफी परेशान होना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 110 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 110 हमारे पास इस प्रकार से लिखा हुआ है कि 4200 रुपये 4200 रुपये को ये भी 10 में इस प्रकार बांटा है। 4200 रुपये को 4200 रुपये को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के हिस्सों का 5/9 ए और बी के हिस्सों का 5/9 सी के हिस्से के बराबर 5/9 सी के हिस्से के बराबर है। सी के हिस्से के बराबर तो सी का हिस्सा क्या होगा? तो सी का हिस्सा क्या? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सोचिए जरा इस क्वेश्चन के कितना इजी है। कह रहे हैं ए और बी के हिस्सों का 5/9 सी के हिस्से के बराबर है। ए और बी के हिस्सों का 5/9 सी के हिस्से के बराबर। सीधा सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी के हिस्सों का मतलब ए और बी के टोटल का 5/9 सी के बराबर। तो आप यही तो कहेंगे इस 5/9 बराबर सी अपॉन ए प्लस, ठीक है बेटा, सी अपॉन ए प्लस बी। 5/9 बराबर सी अपॉन ए प्लस बी। हमको निकालना है सी का हिस्सा, निकालना है। तो 4200 रुपये इतना करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर में आपको दिमाग में आ रहा है कि सी के लिए 5 है और ए और बी के लिए 9 है, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, टोटल 4200 रुपये में आप योग का पहाड़ा पढ़ देंगे। तीनों का योग कितना है, 14 का पहाड़ा पढ़ देंगे। और हिस्सा किसका निकालना है हमको, सी का। तो 5 का गुणा कर दो, 14 तिया 42, 300 और 3×5 1500 रुपये आ जाएगा। सी का हिस्सा 1500 रुपये क्वेश्चन का जवाब आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि दो संख्याओं का अंतर, दोनों संख्याओं के योग का 1/9। अगला क्वेश्चन तो सिंपल सा है। दो संख्याओं का अंतर 111 का क्वेश्चन कितना सिंपल है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/9 है। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 1/9 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर ए ऋण बी, उनके योग का ए धन बी का 1/9, अंतर उनके योग का 1/9, अंतर योग का 1/9। या इसको उल्टा कह सकते कि a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 9/1। क्लियर, a प्लस बी बटे a माइनस बी बराबर 9/1 आ गया। अब आप ये कहेंगे कि सर हमको ए अपॉन बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो कंपोनेंट, अब इतना भी लिखने की आवश्यकता नहीं कि हमको डायरेक्ट समझ में आना था
कि ए माइनस बी बटे ए प्लस बी बराबर 1/9 आ रहा, तो उल्टा कर देंगे तो ए प्लस बी बटे ए माइनस बी बराबर 9/1 आ जाएगा। तो अब कंपोनेंट टू डिपेंडेंट रूल लगाएंगे, तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो 10, इसको इसमें से घटाएंगे तो 8, 5/4, 5:4 आ जाए। अगर 5:4 ऑप्शन नहीं दिया तो 4:5 आ जाएगा। लेकिन पेपर में अगर बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात पूछा और 5:4 और 4:5 दोनों दिए तो फिर हमारा आंसर 5:4 होगा। ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा क्या पूछ रहा है, ठीक है। इन संख्याओं के बीच अनुपात क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर बड़ी और छोटी का अनुपात निकाला जाता है, तो a प्लस बी बटे a माइनस बी इस पर पूछेगा। दोनों ऑप्शन दे रहा है तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो सकती है क्वेश्चन में, क्लियर है बेटा। तो दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो क्या होगा, 4:5 भी हो सकता है, 5:4 भी हो सकता है, ठीक है ना बेटा। बड़ी और छोटी का अनुपात 5:4 हो जाएगा, छोटी और बड़ी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4:5। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। अभी सिक्कों वाले सवाल भी आएंगे आप लोगों के लिए, काफी इजी क्वेश्चन आएंगे, बस समझने के ऊपर डिपेंड करेंगे कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से, उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 112 पढ़ते हैं। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है ना टॉपिक, कहीं दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आए तो आपको भी उसको शेयर कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को। इधर इस लेवल का क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हुआ। 112 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया है x रेशो y, क्वेश्चन दिया है x रेशो y इक्वल 3:2, तो x5 माइनस y5, x5 प्लस y5 का मान क्या होगा। अब ये क्वेश्चन तो हमको ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा दिखते से। अब इसके लिए मैं ऑप्शन भी लिख रहा हूं, 211/275, 211:275 ऑप्शन ए दिया है। ऑप्शन बी दिया है 243:32, 243:32। ऑप्शन सी दिया है 81:16। ऑप्शन डी दिया है 16:81। ये आपके पास ऑप्शन है। अब हमसे क्वेश्चन ये कहना है कि x3 माइनस वाई, x5 माइनस y5। इसमें कोई सिंपल तरीका ऐसा नहीं है कि हम इसको डायरेक्ट बता सकते। हाँ, जब आप डिजिट सम पढ़ेंगे तो हो सकता है कुछ बातों को आप डायरेक्ट कह दें, लेकिन ये सवाल इसी से काफी ज्यादा इजी पड़ता है। तो आप ये कहेंगे कि सर x की पावर 5 y की पावर 5, x की पावर 5 प्लस y की पावर 5। हमने ये कहा कि x की पावर 5 मीन्स 3 टू द पावर 5। 3 टू द पावर 5 मीन्स कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 ऐसे करते हैं अगर, तो 3 इंटू 3 ये 9 इंटू 9 81, 81 में 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 81 इंटू 3 तो 3 24 243। और ये लिखा है हमारे पास 2 का 2 पर घात 5, तो 2 पर घात 5, 2 गुणे तो 2 गुणे तो 2 गुणे तो 2 गुणे तो 2, 2 दिन 4 दिन 8 दिन 16 दिन 32, ये 32। तो 243 धन 32। अब आप कहेंगे सर 243 में से हम 32 घटाएंगे तो हमारे क्वेश्चन का ऊपर आंसर आ रहा 211 और नीचे आ रहा 275। हमारा और ये कैंसिल आउट होने का किसी भी नंबर से, तो आंसर 211/275 ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, अगले टाइप का क्वेश्चन लेंगे। ये मेथड आपको क्लियर हो गई होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखिए उसको समझते हैं। अब आपको कुछ सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन आएंगे,
कुछ नोटों पर आधारित क्वेश्चन आएंगे। अगर मैंने आपसे ये कहा कि एक व्यक्ति के पास, समझे जरा, एक व्यक्ति के पास 100 रुपये और 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं। ध्यान से लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को, हालांकि सरलीकरण में भी दिया और यहाँ पर भी दिया है। एक व्यक्ति के पास ऐसे क्वेश्चनों को बिल्कुल व्यवहारिक समझा करेगा। एक व्यक्ति के पास 100 रुपये व 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं, कुल 85 नोट हैं। उसके पास 5,000 रुपये हैं, 5,000। तो उस व्यक्ति के पास 50 रुपये व 100 रुपये के नोटों की संख्या का क्या अनुपात है? ये क्वेश्चन आपसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो वैसे होता है कि 100 रुपये के नोट होते हैं 15 और 50 रुपये के नोट होते हैं 50, 70। तो रेशो आएगा 5 का 5, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 5 चौक 20 और 5 3 14:3। मतलब रेशो तो हमने डायरेक्ट ये, मुझे तो याद है क्वेश्चन, इसलिए मैंने 14:3 रख दिया। लेकिन पेपर में आपके लिए ऑप्शन आएगा 11:4। एक ऑप्शन आएगा 13:4, एक ऑप्शन आएगा 14:3 और एक ऑप्शन आएगा 5:3। इतने आपके पास ऑप्शन थे। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना कि वो ऑप्शन सही होगा जो इन दोनों के योग से 85 कटेगा। पहली बात, ठीक है, इन दोनों के रेशो से क्या कटना चाहिए? 85। आपको बात आ रही है दिमाग में कि इन दोनों के रेशो से 85 को कटना चाहिए एक्यूरेट, क्योंकि नोटों की संख्या दशमलव में नहीं होगी। इतनी बात आपको क्लियर है कि नहीं? अगर मैंने कहा कि 85 लिखा है और इन दोनों का योग का भाग नहीं जा रहा, तो ये तो रेशो पॉसिबल नहीं है। और 5 और 3 8, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब हमारे पास केवल 2 ऑप्शन पॉसिबल दिख रहे हैं कि 17,5 85 और 17,5 85। इनका योगफल भी 17 हो रहा है, इनका योगफल भी 17 हो रहा है। तो 17,5 85 5 बार कट रहा, तो 13 पंजे 65 और 20। ये 5 रुपए के नोट हो गए और ये 100 रुपए के नोट हो गए। अगर हमने ये रेशो माना तो हमारे पास 100 रुपए के 50 रुपए के नोट तो हो गए 65 65 और 100 रुपए के नोट हो रहे हैं 20। तो सोचिए जरा, अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 65 गुणित 50 और 20 गुणित 100। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कैसे भी हमारा 5,000 इस राशि से नहीं होगा। तो डेफिनेट पर हमारा आंसर 13:14 सही। इसमें देखिए जरा, 5 बार कटा तो 14 पंजे 70 और ये 15। इसमें हमने 50 का गुणा किया तो ये हो गया 3500 और ये हो रहा है 1500। तो टोटल रुपए 5,000 भी हो रहे हैं और रेशो भी हमारा 14:3 हो रहा है। 70 और 15 का 70 नोट आपके 50 रुपए के हो रहे हैं
और 15 नोट 100 रुपये के हो रहे हैं। टोटल धनराशि आपकी 5000 रुपये बन रही है। तो नोटों का अनुपात हमारा बन रहा है 14:3 नोटों का अनुपात बन रहा है इस क्वेश्चन से 14:3 नोटों का अनुपात बन रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? 14:3 नोटों का अनुपात बन रहा है। नोटों का अनुपात 14:3 बन रहा है। क्लियर बेटा यहाँ तक? तो ये नोटों का अनुपात हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9 पर घात 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है। 9 पर घात 2.5 अनुपात 3 पर घात 4 का सही अनुपात ज्ञात करें। का अनुपात ज्ञात करें। इसको देखिए आप जरा अनुपात बनाइए। इसका अनुपात बनाए कि कैसे आपका अनुपात बनेगा। 1 मिनट के लिए जरा आप देखते हैं। तो यहाँ तक बेटा आप लोगों ने सॉल्व करने का प्रयास किया। तो ये कैसे सॉल्व होगा? तो आप इसको करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको लिख देंगे 3 पर घात 2.5 और 3 पर घात 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 3 पर घात हो जाएगा 5 और 3 पर घात हो जाएगा 4। अब आप क्या गलती करते हैं? ये घात को तो घटा दें लेकिन आधार को नहीं घटा। तो इसका रेशो आएगा 3:1। और आप जरूर से जरूर कमेंट करेंगे 3:1 आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर समझ में नहीं आएगा तो मैं एक बार और आपको अगले वीडियो में क्लियर करा दूंगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लें। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।